हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो सीयूटी के बच्चे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन आया नया। जिन्होंने अब तक अपने फॉर्म नहीं भरे उनके लिए एक रिमेंबर नोटिस आया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये नोटिस आ चुका है, जो कि 27 जनवरी 2026 का है। तो जितने भी 2026 वाले बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए कि क्या क्या है देखते हैं। पहला तो ये बोल रहा है जो सीयूटी एग्ज़ाम होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और ये 30 जनवरी तक आपको फॉर्म जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले 30 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर देना है और 31 जनवरी 2026 तक जो बच्चे फॉर्म भर देंगे उनका सिर्फ फीस लिया जाएगा बस। बाकी इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसमें कंप्लेन लिखा सकते हैं अपनी। मान लीजिए आपका कुछ नहीं हुआ ऐसा, जो मतलब आप फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अपनी कंप्लेन लिखवा लीजिए। ये रिमेंबर नोटिस आया आप लोगों के लिए कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, जिसमें कहीं ये भी नहीं लिखा है कि आपकी जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाएगी, ठीक है। डेट आगे बढ़ाने का कोई भी वो नहीं बताया गया है, तो डेट आगे नहीं बढ़ेगी। लास्ट डेट 30 जनवरी तक की है। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लें। इस नोटिस को आप देख सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी ड्यू में भी एडमिशन लेना है और किसी में, प्लीज़ लें। लेकिन रिमेंबर नोटिस है ये, और फॉर्म आपको यहाँ जाकर भरना है। आपको एक बार और बता दूँ मैं, अभी तक ये लाइव है, अभी ये बंद नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्दी ही बंद हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे आप, तो ये देखिए लाइन से आएगा स्टेप बाय स्टेप। ये अप्लाई कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी देख लीजिए। ये पूरा बुलेटिन है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी भर लें। यहाँ पर देखिए मार्किंग स्कीम सब कुछ बताया गया है, ठीक है। मतलब ये बुलेटिन जब आप करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर ये देखिए, 31 जनवरी 2026 को लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है। करेक्शन विंडो जो खुलेगी वो खुलेगी 2 फरवरी तक, 2 से 4। अनाउंस ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम अभी वो नहीं बताई गई इस वेबसाइट पर। एडमिट कार्ड भी अभी एनटीए ने नहीं बताया है वेबसाइट पर, ठीक है। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन हो तो देखो, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन कंफर्म है कि जो 11 से 31 मई तक 2026 में होगी ही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके नीचे भी होंगे अभी चीज़ें। फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा पूरी चीज़ें डिटेल देख लें ध्यान से प्लीज़। जो जर्नल वाले हैं उनके लिए 1000 रुपये हैं 3 सब्जेक्ट के लिए, और पर सब्जेक्ट 400 रुपये चार्ज होंगे। ओबीसी वाले हैं उनके लिए 900 रुपये चार्ज होंगे, 345 ईच। और जो SC ST OBC है उनके लिए 800 रुपये और 385 ईच, ठीक है। और सेंटर जो आउटसाइड है यानी कि विदेश के हैं उनके लिए होंगे 4500 रुपये 3 सब्जेक्ट के लिए, और पर सब्जेक्ट 1800। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ये देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से यहाँ लिंक दे रखी है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। टोटल सब्जेक्ट्स इस देख लीजिए, टोटल सब्जेक्ट्स है 37, जिसमें से 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन्स हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। और ये याद रखना, जो ड्यू में एडमिशन ले रहे हैं वो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को, क्योंकि जीटी कुछ ही चीज़ों के लिए ड्यू में मांगा है। तो प्लीज़ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। आगे सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब लैंग्वेज, अगर मान लीजिए आप 5 चीज़ें चुनते हैं, एक लैंग्वेज हो गया, 3 डोमेन हो गए और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, तो टोटल
आप चुन रहे हैं 5 चीज़ें, ये ध्यान रखिए। तो लैंग्वेज में आप कौन कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इसमें है। लैंग्वेज कई प्रकार की हैं और इसमें ये सिलेबस दे रखा है आपको। जो डोमेन के सिलेबस होंगे वो तो जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। डोमेन का जो सिलेबस है वो आपका 12th में ही जैसा है वैसा ही है। बाकी आपको लैंग्वेज और जनरल का इससे पढ़ना है बस। देखो चॉइस ऑफ टेस्ट जो है यहाँ नीचे देखिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मार्किंग स्कीम को भी देख लो। करेक्शन में 5 नंबर मिलेंगे और अगर आपने एक नेगेटिव किया है तो -1। तो मान लीजिए आपने 10 सही किए तो आपके आएंगे 50 नंबर, है ना। अब मान लीजिए इसमें से 5 गलत है, तो जो 50 आपने 50 नंबर का सही किया है तो उसमें से 5 माइनस हो जाएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपके 45 नंबर आएंगे। तो इस तरीके से -1 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब आगे देखिए, हर पेपर के लिए 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो सही होगा। और ये जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होगा, लेकिन वो आपको हॉल में जाके देना होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं भी एक ड्यू का ही स्टूडेंट हूँ। अब देखिए फॉर्म भरते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फ़ोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। द कैंडिडेट विल बी अपलोड हिज हर लाइव फ़ोटोग्राफ भी अपलोड कराना है। और उसका उसमें 80% फेस आना चाहिए कलर्ड, ठीक है। बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ की साइज़ बताई गई है, देखो 10 KB टू 200 KB तक। JPG फ़ोटो होनी चाहिए। क्लियरिटी, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, फ़ोन में सिग्नेचर देखो क्लियरली एलिजिबल होना चाहिए। डिसेबिलिटी अगर आपको कोई है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए, वो भी आपको अपलोड करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो थोड़ी सी भी चूक से आप अपना फॉर्म भरने से रुक जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जो बुलेटिन है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ी पेमेंट है स्टेप 2 में, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप कैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी दे सकते हैं, ठीक है। GST एप्लीकेशन सब कुछ फॉर्म है, भर देंगे। इसमें आपको अपना जो इनरोलमेंट नंबर मिलेगा और जो पासवर्ड मिलेगा वो ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से आपका आगे काम चलने वाला है। जैसे आपको कॉलेज मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो इसी से पता चलेगा, ठीक है। आगे थोड़ा देर बीच बीच में मैं रुक जा रहा हूँ क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ आपको मेन चीज़। ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप फॉर्म भर चुके हैं लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए ये सब है, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके भर लीजिए। अभी तो इतना ही है, बाकी आपको जो डाउट है पूछ लीजिए, मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। ये देखिए मेन चीज़ आ गई है। अच्छा ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, लेकिन फिर बता देता हूँ लास्ट बार कि टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं 37। इसमें से 13 लैंग्वेज हैं, कोई सी भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। 23 डोमेन और 1 जियोमेट्री। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा चुन सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT, और टोटल मार्क्स हैं 50 नंबर का, ठीक है। और ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा। शिफ्ट, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट मल्टीप्लाई शिफ्ट, मतलब एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होंगे। और मार्किंग स्कीम तो बता दिया है कि अगर सही किया तो +1, +5, और नहीं किया तो -1। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है प्लीज़। और जो कैंडिडेट हैं PWD के, उनका 20 मिनट ज़्यादा मिलेंगे। तो अच्छे से दे के आइए पेपर। बाकी आगे मैं आपको बताता रहूँगा। जो भी आपके डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।